नमस्ते, सत श्री अकाल। आता हूं मैं एडवोकेट हरी, लाइव पुर्तगाल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाई है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जो सवाल आ रहे हैं लोगों को। इसमें 3 सवाल है। एक तो सबसे पहले वही घिसा पिटा सवाल कि सर जी मेरी नेशनैलिटी है फ्रांस की है, मेरे पास 5 साल का कार्ड है, मेरे पास टीआरसी कार्ड है फ्रांस का, तो मुझे पोर्तुगल में ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करना नहीं कर सकते भाई, काय के लिए अपना माथा फोड़ते हो और पैसा खराब करते हो। दूसरी चीज कहते हैं कि अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है एक्सचेंज करने के लिए, अगर आपने टीआरसी के बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस अब बनाया है आपका, और उस पे पहले तो चलो टेस्ट दे देते हैं, आप टेस्ट कर लेते थे और उसके बाद वो आपको दे देते थे, पर अभी रिसेंटली उन्होंने टीआरसी अगर आपको मिला है और उसके बाद आप होम कंट्री गए, वहां से ड्राइविंग लाइसेंस बना के आए हो, तो उसके लिए भी वो फालते पा रहे हो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज नहीं करके दे रहे। और तीसरा सवाल ये भी बोल रहे हैं वो कि जितना ड्राइविंग लाइसेंस आपका टीआरसी की वैलिडिटी उतनी ड्राइविंग लाइसेंस का वो वैलिडिटी दे रहे हैं और चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या फैक्ट है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको इधर दिखा देता हूं। एक यहां पे हमारे पास एक वो आया हुआ था, बताया हुआ है कि योर रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड एक्शन, ठीक है। रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट टू एक्सचेंज योर फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस, वी इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर एनालाइजिंग द प्रोसेस it was found that driver's license presented was obtained after you are established your habitual residence in Portugal। TRC आपको मिलने के बाद आपने वो ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, तो आपको क्या करना है, सबमिट करो ये डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन द कंट्री वेर यू ऑब्टेन द ड्राइवर्स लाइसेंस। आपको प्रूफ देना है कि आप अपने होम कंट्री गए थे जहां से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। मिनिमम पीरियड ऑफ 185 मतलब 185 डेज से ज्यादा आप वहां पे रहे हो आपके होम कंट्री में, उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है। क्योंकि अगर आप इसका प्रूफ दे देते हो, इसका मतलब आप यहां से मतलब 6 महीना कितना होता है 185 डेज 30 हाँ, तो 6 महीने से ज्यादा रहे और उसके बाद अगर 6 महीने से ज्यादा वहां रहे हो तो आपकी टीआरसी इनवैलिड हो जाएगी, वो लोग रिन्यू नहीं करेंगे। तो ये प्रूफ आपके पास होगा नहीं, क्योंकि कोई भी बंदा 185 दिन अपने होम कंट्री में नहीं रुकता, ठीक है। और उसमें एंट्री और एग्जिट जो है, स्पेसिफिकली अ कॉपी ऑफ पासपोर्ट क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द डेट्स एंड एंट्री एंड एग्जिट और द अदर प्रूफ दैट यू लिविंग देयर, तो ये आपको बोला हुआ है सबमिट करने के लिए। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आता है दूसरा पेपर, ठीक है। इसमें सेम चीज बोला हुआ है, आप सेटल हुए हैं पोर्तुगल के अंदर 22/2/2025 को, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपने लिया हुआ है 5/2/2026 को, जब आप ऑलरेडी पोर्तुगल में रह रहे थे। तो जब पोर्तुगल में रह रहे थे तो वहां पे आपको एक डिक्लेरेशन लेना है आपके होम कंट्री से कि आप 185 दिन अपने होम कंट्री में रहे हो, उसके बाद उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू किया हुआ है। ऐसे तो आपको प्रैक्टिकल हो नहीं सकता पॉसिबल। उन्होंने यहां पे कोई लॉ मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस लॉ के अंडर बोल रहे हैं। मैंने भी रिसर्च करी, मुझे कोई लॉ नहीं मिला उसके अंडर, बट वो कह रहे हैं कि अगर आप इससे डिससेटिस्फाई हो तो आर्टिकल 122 के कोड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के तहत आप उस पर एक्शन ले सकते हो या कुछ क्लेम कर सकते हो, पर आपको पता है कि वो मिलने वाला है नहीं। तो अभी कुल मिला के अगर आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज है और आपने अपने पहला कार्ड पोर्तुगल में रेसिडेंस कार्ड मिलने के बाद अगर आप होम कंट्री में गए हो और वहां से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, फिर पोर्तुगल आए हो, एक्सचेंज के लिए डाला है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज आगे से नहीं हो सकता है। ऐसा अभी तक जितने लोगों को फालते आए उससे साबित होता है, क्योंकि आप ये कंडीशन जो उनकी है कि 185 दिन आप अपने होम कंट्री में रहे थे, जो कि मोर देन 6 मंथ है, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 6 महीने से ज्यादा कोई रहता है नहीं अपने कंट्री में। और अगर आपने वहां से कोई डिक्लेरेशन ला भी दिया 185 दिन से ज्यादा आप रहे हो, तो यहां पे आपका टीआरसी रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि आपको टीआरसी रिन्यू करने के लिए पोर्तुगल में आपको 6 महीने से ज्यादा आप बाहर नहीं रह सकते पोर्तुगल के। तो प्रैक्टिकली इन्होंने ऐसा एक बोला हुआ है कि आपको कार्ड नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज। कई लोगों का ऐसा भी आया कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज हुआ है तो हमें सिर्फ टीआरसी जितनी हमारी वैलिड है उतने ही टाइम पीरियड का ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, फिर वो रिन्यू करने के लिए बोला है वैलिडिटी उतनी। क्या ये सच है? हाँ भाई, मेरे पास कम से कम मोर देन 30-40 लोगों ने मुझे प्रूफ के साथ बताया हुआ है कि ये मेरा टीआरसी है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी जो टाइम लिमिट दी है मुझे टीआरसी के एक्सपायरी डेट तक की दी है। तो ऐसा हो भी रहा है। 2-3 लोग ऐसे भी है जिन लोगों को तो भाई 2046 तक का भी दिया हुआ है। तो है ऐसा, प्रैक्टिकली अब ऐसा चल रहा है। और आप किसी और कंट्री के बासी हो, जर्मन, इटली, फ्रांस, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पोर्तुगल में एक्सचेंज नहीं हो गए, अपने पैसे बर्बाद मत करो, टाइम पास मत करो प्लीज, ठीक है। रेस्ट अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।